हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन देखना है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक बात बता दे रहा हूं दोस्तों कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% पूछने की संभावना है दोस्तों। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं लिख के देता हूं कि एमसीक्यू आपसे एक भी नहीं छूटने वाला है। तो चलिए दोस्तों एकदम स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करना है क्योंकि एग्जाम भी बहुत करीब आ गया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फटाक से। यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन जो आता है, कहता है अभिक्रिया की कोटि का मान हो सकता है। देखिए दोस्तों, अभिक्रिया की कोटि जो होती है ना, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी होता है, अभिक्रिया की कोटि मतलब पूर्ण संख्या भी होता है। अगर कहा जाए तो अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक भी होती है, मतलब अभिक्रिया की कोटि नेगेटिव, पॉजिटिव, शून्य और भिन्नात्मक भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, पॉजिटिव ये भी होता है, नेगेटिव ये भी होता है, भिन्नात्मक ये भी होता है, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है CrO42 माइनस में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? ये तो आपको निकालना होगा प्यारे बच्चों, ये क्या करना होगा? आपको निकालना होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए एकदम पूरा देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे है Cr, ब्लू पेन से करते हैं, ठीक, अच्छा रहेगा, है ना। क्या है यहाँ पे? अगर आप देखोगे तो CrO42 माइनस, आइए सेंट्रल मेटल एटम को X मान लीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, तो है क्या गो? 4 गो, तो +4 गुना 2। लेकिन नेगेटिव में होता है, ऑक्सीजन एक अधातु है, इसका नेगेटिव होता है। और यहाँ पे कितना दिया है? -2। तो कितना हो गया? X प्लस -8 बराबर -2। ये माइनस अगर इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आप ध्यान दीजिए, माइनस आ गया तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 8 में से चल जाएगा आपका 2, तो कितना बच जाएगा? 6। चलिए ऑप्शन मिला लेते हैं कि 6 है या नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। अब यहाँ कहता है निम्न में से कौन सा दोहरे दंत, यहाँ देखो क्या कह रहा है, दोहरे दंतुक लिगेंड है। यहाँ पे सबसे पहले H2O की बात हो रही है। H2O की बात करें तो H में अगर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ओ यानी यहाँ पे अगर देखें तो ये एक दंतुर है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। NH3 में देखिए सिर्फ ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर इसमें बात करूं तो ये एक लोन पेयर दे रहा है और एक नेगेटिव, यानी ये सही ऑप्शन है। जहां ऑप्शन मिल जाएगा आगे जाने की कोशिश हम करेंगे ही नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पायस एक कोलाइडी विलयन है। देखिए पायस किसको बोलते हैं? पायस बोलते हैं दो द्रवों के, किसको बोलते हैं? द्रव में द्रव के कोलाइडी विलयन को। किसको? द्रव में द्रव के कोलाइडी विलयन, हाँ के कोलाइडी विलयन। तो आइए यहाँ सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। द्रव में द्रव के कोलाइडी विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? पायस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठोस का बोल रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा। दो द्रवों का, देखिए द्रव में द्रव का मतलब ऑप्शन ये सही। जहां ऑप्शन मिल जाए आगे हमको जाना ही नहीं है, अब आगे नहीं देखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या? क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कहता है निम्न में से कौन सा निष्क्रिय गैस सबसे अधिक क्रियाशील है? अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया है हीलियम, नियॉन, जिनॉन और आर्गोन। अगर आप देखोगे किस में? पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे पहले कौन होता है? आपका हीलियम होता है। सबसे पहला नंबर में कौन होता है? हीलियम, उसके बाद नियॉन, उसके बाद आर्गन, हाँ, उसके बाद जिनॉन। अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे नीचे इसमें जाओगे ना दोस्तों, इसमें क्रियाशीलता जो होता है, अभिक्रियाशीलता घटते जाती है, अभिक्रियाशीलता घटते जाती है। तो सबसे कम इसका, इससे थोड़ा इसका, इससे कम, इससे थोड़ा ज्यादा इसका, और सबसे ज्यादा किसका? हीलियम का। यहाँ ऑप्शन हीलियम है क्या? अगर आप देख रहे तो यहाँ ऑप्शन हीलियम है, तो आंसर हीलियम हो जाएगा। अब हम लोग जो देखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को। किसको? क्वेश्चन नंबर 6। ल्यूकास परीक्षण का प्रयोग डैश विभेद करने में किया जाता है। किसको? अल्कोहल में, अल्काइल हैलाइड, एमाइंस और
कार्बोनिल यौगिक। देखिए प्यारे बच्चों एक बात बता दे रहे हैं, ल्यूकास रिएजेंट जो हम लोग यूज करते हैं ना, ल्यूकास टेस्ट का यूज हम लोग करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने का। क्या अल्कोहल में क्या करते हैं, विभेद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा अल्कोहल। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है आप देखो तो थोड़ा सा, ऑप्शन की अगर बात कहें तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अगर आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए, देखिए अरे टेढ़ा हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एमाइन HNO2 से अभिक्रिया कर अल्कोहल बनाता है। एक चीज आपको बता दे रहे हैं, एमाइन जो होता है ना, याद रखना 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, ठीक है, एमाइन जो होगा इसको जब HNO2 से रिएक्ट कराओगे तो ये डाइजोनियम सॉल्ट देगा। क्या देगा, डाइजोनियम सॉल्ट देगा प्यारे बच्चों, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट जो मान लीजिए दिया आपका, अगर आप इसको H2O के साथ पुनः रिएक्ट करा दोगे तो ये ROH देगा, प्लस में N2 निकल जाएगा, प्लस में HCl निकल जाएगा, यानी अल्कोहल देगा। मतलब जब आप एमाइन को किससे रिएक्शन कराना है, HNO2 से, तो क्या दे रहा है यहाँ पे, कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा एमाइन HNO2 से अभिक्रिया कर अल्कोहल बनाता है, तो 1 डिग्री बनाएगा। कौन बनाएगा, 1 डिग्री बनाएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात तो ये अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, ये अगर देखें तो ये आपका आ जा रहा है ऐसे, ये तो देगा ही नहीं। क्या, ये नहीं देगा, मतलब आपका यहीं पे ऑप्शन आ गया। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, मतलब ए ऑप्शन होगा इसका। अब 8 नंबर अगर देखें, क्या 8 नंबर अगर देखें प्यारे बच्चों, 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर में क्या कहता है, H2 प्लस Cl2 HNu के प्रेजेंस में, यानी प्रकाश, किसकी प्रेजेंस में, प्रकाश के प्रेजेंस में, ध्यान दीजिएगा, किसके प्रेजेंस में, प्रकाश के प्रेजेंस में 2HCl किस कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखिए एक बात बता दे रहे हैं, द्वितीय कोटि अभिक्रिया आप कह देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, देखो भाई एक बात बता दे रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कभी भी आप अभिक्रिया की कोटि नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं, अगर प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो आप कुछ मत सोचो, उसको शून्य कोटि अभिक्रिया कह दो। क्या कह दोगे, शून्य कोटि अभिक्रिया कह दो। मतलब यहां ऑप्शन देखना है, शून्य कोटि अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग चलने वाले हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कहता है किसी घोल के अनुसंख्य गुणधर्म का मान बढ़ जाता है जब घोल के अणु संघटित हो जाते। संघटित का मतलब क्या हुआ, संगठित का मतलब होता है एक जगह जमा हो जाना। संगठित का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक जगह जमा हो जाना। विघटित हो जाता है, ए और बी दोनों। देखिए जब जमा हो जाएगा तो अनुसंख्यक गुण घट जाएगा, याद रखना, इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। जब विघटित हो जाएगा तो अनुसंख्यक गुण बढ़ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब आओ देखते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो यहाँ कहता है जब NH3 की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड की अधिक मात्रा से कराई जाती है तब हम पाते हैं। देखो बाबू, एल्काइल हैलाइड अगर आप यहाँ पे समझो, ये एल्काइल हैलाइड है, अगर आप NH3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये आपको एमाइन देगा और साथ में HX निकाल देगा। एमाइन ये 1 डिग्री भी देगा, ध्यान रखना, 2 डिग्री भी देगा और 3 डिग्री भी देगा। यानी एल्काइल हैलाइड जो है जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये तीनों डिग्री में देगा, तीनों डिग्री देगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन देगा। आइए ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, कहता है जब NH3 की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड की अधिक मात्रा से कराई जाती है तब हम पाते हैं 1 डिग्री एमाइन, ये भी पाते हैं, 2 डिग्री एमाइन, ये भी पाते हैं,
3 डिग्री एमाइन, ये भी पाते हैं। मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ये तीनों होगा प्यारे बच्चों, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या देखने वाले हैं प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? C2H5, यानी अगर आप देखो यहां ध्यान दीजिएगा, आपको समझाएंगे यहीं पे, रुकिए। कहता है C2H5 Cl को एल्कोहलिक KOH के साथ, क्या दोस्तों? एल्कोहलिक KOH। जब भी एल्कोहलिक आ जाए, याद रखना यहां पे हमने इसको ऐसे लिखना है। कैसे? ऐसे। हाँ, जब भी, रुको इसको थोड़ा ठीक से लिखूं तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पे आ गया CH2, एक H इधर रख दिया, इधर CH2, एक Cl इधर। जब भी एल्कोहलिक रहे, ये यहां से HCl निकल जाएगा। क्या करेगा? HCl निकल जाएगा। तो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? CH2 के पास, यानी डबल बॉन्ड CH2 यानी कुछ इस तरह से C2H4। ऑप्शन आइए मिलाते हैं। सबसे पहला नंबर तो नहीं होगा ऑप्शन। अगर आप बी देखो तो C2H4 हमने दिखाया, C2H4 आया, C2H4, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता फ्रेंकल फ्रेंकल दो दोष होता है, यहाँ पे फ्रेंकल दोष। हाँ, क्या कर रहा है? फ्रेंकल दोष की उपस्थिति से क्रिस्टल का घनत्व घटता है। सबसे पहली बात तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं, फ्रेंकल दोष की उपस्थिति से क्रिस्टल का घनत्व ना घटता है ना बढ़ता है। तो दो को तो यहाँ गलत हो गया। अभी ये दोनों में घटता बढ़ता दोनों है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गैलेना अयस्क है किसका? गैलेना, गैलेना देखो, गैलेना जो होता है ना, शीशे का बना होता है। शीशे, गैलेना जो होता है शीशे का एक अयस्क होता है। ठीक है, तो गैलेना एक अयस्क है किसका? शीशे का। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिए। ये आपका कॉपर भी नहीं है, जिंक भी नहीं है, मतलब यहां है शीशा, तो गैलेना इसका सही आंसर होगा। अब हम लोगों का 13 भी हो गया है। अब हम लोग चलते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखो 14 नंबर कहता है विटामिन सी किस यौगिक को कहते हैं? राइबोफ्लेविन नहीं, रेविनोस नहीं, एस्कार्बिक अम्ल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कार्बिक अम्ल को हम लोग विटामिन सी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक नया कार्बन से कार्बन बंधन बनाना संभव है किसमें? कैनिजारो अभिक्रिया में। तो देखो भाई, कैनिजारो अभिक्रिया में अगर आप देखोगे तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में इसमें नहीं बनता है। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में देखोगे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में अगर आप देखोगे तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनता है। बोल कैसे सर? आपको दिखाता हूं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है, मान लीजिए ये आपका CH3Cl है। ठीक है, अगर आप इसको रुकिए, बेंजीन के साथ ना कराएंगे। ये बेंजीन है, अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। हाँ, ये मान लो बेंजीन है, यहाँ पे कार्बन होता है। अगर इसका रिएक्शन हम करा दें CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl से, तो ये यहाँ ब्रेक हो जाएगा। तो ये बॉन्ड कहाँ जाके जुटेगा? ये, यानी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इसका सही आंसर होगा, यानी कार्बन टू कार्बन मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। कहां पे? क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों। चलिए, अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा और बढ़िया से समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या बला है। आओ देखते हैं इस बले को। क्या कर रहा है? दिख रहा है ना भैया? दिख रहा है ना? चलो, दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कहता है
रूल के अनुसार कौन सा यौगिक HBr के साथ अभिक्रिया करता है? आप कुछ मत ध्यान दो, मार्कोनिकॉप्स रूल जो होता है ना, वो असम्मित एल्किन के साथ हो, असम्मित एल्किन में होता है। किसमें? असम्मित एल्किन में। तो यहाँ पे ब्यूट टू, अगर ब्यूटूइन देखें तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, आप ध्यान दो, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये तो साइमेट्री है, हमने क्या बोला? असम्मित, ये तो सम्मित हो गया, सम्मित हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये भी देखो सम्मित है, तो ये तो होगा नहीं। अगर ब्यूट टू इन की बात करें तो ये भी सम्मित है, नहीं होगा। ये भी सम्मित हो गया, नहीं हुआ। मतलब आप देखो इसकी बात अगर करें तो ई क्वेश्चन है इस तरह से, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, ऐसे कुछ है, CH2 ऐसे। तो ये देखो असम्मित है, क्योंकि बीच में, सम्मित का मतलब क्या होता है? सम्मित का मतलब होता है बीचों बीच काट देंगे तो बराबर बराबर भागों में दो जगह बढ़ जाएगा। और असम्मित का मतलब होता है जब काटोगे बीच में, यहाँ पे जहां डबल बॉन्ड है वहां काटोगे तो बराबर बराबर नहीं कटेगा। देखो इधर एक कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, बराबर कहां हुआ? तो इसका ऑप्शन अगर बात करें तो डी। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 17 दिखाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है प्यारे बच्चों? MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? MnO4 माइनस इसका मान लो x, फिर ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 को है तो 4 गुना 2, -2 पहले कर दिया, बराबर -1। अगर 4 दूनी 8 कर लिया माइनस में, और इधर आया -1, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 + 8 बराबर 7। ऑप्शन देखो तो ए नहीं है, बी भी नहीं है, हाँ सी की बात करूं तो भी नहीं है, डी इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो चलिए एकदम यहीं से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये मत सोचिए कि क्वेश्चन दूसरी जगह से आएगा, क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। तो चलिए क्वेश्चन पहला हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? कहता है तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई को समझना है मेरे प्यारे बच्चों। वेग स्थिरांक की इकाई, समझ रहे हो? वेग स्थिरांक की इकाई, ये तो फर्स्ट कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है। ये अगर आप देखोगे भैया तो ये आपका नहीं, ये तो होगा मोल पर लीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। अब दूसरा 19वां नंबर क्वेश्चन देखने वाले, कहता है एंजाइम, एंजाइम इनमें से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट से एंजाइम नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन एक एंजाइम होता है प्यारे बच्चों। प्रोटीन क्या होता है? एक एंजाइम होता है, क्योंकि हमारे शरीर में ये एक एंजाइम के रूप में काम करता है प्यारे बच्चों, एंजाइम के रूप में काम करता है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन, यानी 20वां क्वेश्चन, 20वां नंबर का क्वेश्चन जो आता है, कहता है अंतः केंद्रित घन एकक कोशिका में कुल कणों की संख्या क्या होता है? अंतः एकक कोशिका जो होता है ना प्यारे बच्चों, अंतः एकक कोशिका में, अंतः एकक कोशिका में अगर आप देखोगे तो अंतः एकक कोशिका में कुल कणों की संख्या 2 होती है। कितनी? 2 होती है। तो यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और आप लोग करके आना भैया, नहीं तो फिर रो दोगे, मैं बता दे रहा हूं। फिर मेरे को नहीं बोलना कि सर समझ में क्या जो क्वेश्चन पूछ दिया था पता ही नहीं। तो भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ कहता है CH3 CH2 Cl को अगर NaI के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं एसीटोन के प्रेजेंस में, तो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, जब हम लोग एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये नहीं है ऑप्शन, फिटिंग अभिक्रिया है, ये नहीं है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। क्यूप्राइट अयस्क जो होता है, देखो यहाँ क्यूप्राइट अयस्क, ये देखिए क्यूप्राइट अयस्क जो होता है, क्वेश्चन नंबर 22, क्यूप्राइट अयस्क जो होता है भैया, ये कॉपर का एक अयस्क होता है। किसका? कॉपर का। तो आयरन का तो नहीं होगा, कॉपर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कहता है एथेनॉइल क्लोराइड प्लस एथेनॉल। यहाँ पे आइए दिखाते हैं, एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड मतलब काजी, ये हो गया CH3
यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl, इसको बोलते हैं एथेनॉइल क्लोराइड। अब एथेनॉइल क्लोराइड को एथेनॉल से अभिक्रिया कराना है, किससे दोस्तों? एथेनॉल से अभिक्रिया कराना है। ये आ गया C2H5OH, कुछ इस तरह से, यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से ये निकल जाएगा, तो कुछ प्रोडक्ट कुछ इस तरह से देगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया बॉन्ड, फिर O, उसके बाद C2H5, इसका नाम हो जाएगा इथाइल एथेनोएट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इथाइल एथेनोएट हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं इथाइल एथेनोएट का। यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड नहीं है ऑप्शन, इथाइल एथेनोएट ये है इसका सही ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। कैलामाइन अयस्क, कौन सा प्यारे बच्चों? कैलामाइन। कैलामाइन अयस्क जो होता है ना, वो एकदम पहले ही दिया गया है। कैलामाइन किसका होता है सही आंसर प्यारे बच्चों? तो कैलामाइन आपका जिंक का होता है। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम कर रहा है भैया, थोड़ा सा, इसलिए घबराना नहीं है कि क्या हो गया नहीं हो गया, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो जिंक किसका, मतलब कैलामाइन, जिंक का अयस्क का नाम अगर पूछा तो क्या बोलोगे? कैलामाइन। क्या? कैलामाइन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। यहाँ पे कहता है CH3COOH को SOCl2 से अभिक्रिया कराना है। आ जाओ देखते हैं प्यारे बच्चों। CH3COOH को SOCl2 से रिएक्शन जब भी आप कराओगे, ये प्रोडक्ट देगा CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl। आप देखो ये CH3COCl कहीं है क्या ऑप्शन? ये पहला ही ऑप्शन है। क्या है? पहला ही ऑप्शन है, तो आंसर पहला वाला हो गया, आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, आप देखिएगा। कह रहा है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? एक रिएक्शन आपको दिखाता हूं, अगर रिएक्शन समझ में आ जाएगा ना तो फिर आपका बल्ले बल्ले। सुक्रोज C12H22O11 को जब आप इनवर्टेज, किससे? इनवर्टेज एंजाइम जब डालोगे, कौन सा? इनवर्टेज एंजाइम डालोगे, तो ये दे देगा आपको H12O6 प्लस C6H12O6, एक दे देगा ग्लूकोज, दूसरा दे देगा फ्रक्टोज, ठीक है। तो कौन से एंजाइम का यूज करते हैं? इनवर्टेज का। यहाँ पे है क्या? लैक्टेज नहीं, इनवर्टेज इसका सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टॉल्यूइन को जब Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं HNu के प्रेजेंस में, आओ दिखाते हैं। ये टॉल्यूइन है प्यारे बच्चों, क्या है? टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन को जब आप Cl2 के साथ अभिक्रिया कराओगे प्रेजेंस ऑफ HNu, तो ये दे देगा आपको यहाँ पे Cl प्लस CH3Cl, यानी क्लोरोबेंजीन दे देगा। क्या? बेंजीन दे देगा प्यारे बच्चों। आइए ऑप्शन देखते हैं। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन नहीं होगा, बेंजल्डिहाइड नहीं होगा, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं, देख 28। क्या? क्वेश्चन नंबर 28 देखने वाले हैं। यहाँ क्या कहता है? एसिटल्डिहाइड को, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा एसिटल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड O H। जब इसका आप रिडक्शन कराओगे तो ये पहले अल्कोहल देगा। क्या देगा? CH3 CH2 OH। पहले आप देखिए अल्कोहल, यहाँ कहीं ऑप्शन है? आंसर सर ऑप्शन नहीं है अल्कोहल, अल्कोहल भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो आप फिर से इसका रिडक्शन करा दोगे तो ये दे देगा इथेन। क्या दे देगा? इथेन। इथेन कहीं है ऑप्शन? मीथेन नहीं, इथेन, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है CH3Br
2Na प्लस CH3Br ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपको एक चीज बता रहे हैं, जब डाई एल्काइल हैलाइड को सोडियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ऊर्ज अभिक्रिया, तो ये नहीं है, ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिटिंग अभिक्रिया भी नहीं है, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऊर्जा अभिक्रिया यहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 ना, क्वेश्चन नंबर 30 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कहता है वेग बराबर दिया है KH2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक उदाहरण किसका, शून्य कोटि अभिक्रिया का। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अगर 1 है तो ऑर्डर कितना आ गया 1, और जब ऑर्डर 1 आया तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाएगा ना, तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया ये होगा, न कि ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में, कहता है H2O यानी बर्फ, एक उदाहरण है। देखिए आपको बता दे रहे हैं H2O जो होता है ना, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो ये हाइड्रोजन बंध यौगिक होगा, तो ध्रुवीय आणविक ठोस नहीं होगा, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस होगा, क्या, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। आगे आते हैं बेंजल डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे, बेंजल डिहाइड यहाँ पे समझो पहले, ये बेंजल्डिहाइड है, इसका जब ऑक्सीडेशन कराओगे ना तो कुछ मत ध्यान दो, ये बेंजोइक एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे आइए ऑप्शन मिलाते हैं, बेंजीन नहीं होगा ऑप्शन, बेंजोइक अम्ल, क्या, बेंजोइक अम्ल, यानी क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा, बेंजोइक अम्ल होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33, क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 मेलाकाइट, क्या, क्वेश्चन नंबर 33 मेलाकाइट अयस्क है, किसका, एल्युमिनियम का, नहीं, किसका, कॉपर का, आंसर हाँ, मेलाकाइट जो होता है कॉपर का एक अयस्क होता है, ठीक है, कॉपर का एक अयस्क होता है मेलाकाइट। अभी रुको, इसको इतना जल्दी कैसे छोड़ देंगे, इसी में बनाएंगे अभी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34, कहता है इथाइल ब्रोमाइड को KOH एक्वस, इथाइल ब्रोमाइड आप समझो यहाँ पे C2H5Br को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से KBr निकल जाएगा और C2H5OH बनाएगा, मतलब एल्कोहल बना रहा है, एथेनॉल। देखो तो यहाँ पे आ रहा है, एथेनॉल को अगर कॉमन नेम में दिखा जाए तो इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, तो यहाँ फर्स्ट में ही है इथाइल एल्कोहल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आ रहा है प्यारे बच्चों 35, क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे और छोटे छोटे बच्चों। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35, कहता है त्रिआण्विक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, मतलब 3 गो अणु किसमें है, इसमें अगर देखा जाए तो एक अणु है, क्या गो है, एगो अणु है, इसमें देखा जाए तो HI का 2 अणु है, इसमें यहाँ पे 2 गो और यहाँ पे एगो, टोटल मिला दूं, देखो यहाँ पे 2 गो यहाँ पे एगो, अगर ये दोनों को मिला दो तो 3 बन जा रहा है, मतलब त्रिआण्विक कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये तो नहीं हो रहा क्योंकि इसमें एक ही आ रहा है, इसमें 2 ही आ रहा है, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, त्रिआण्विक। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इधर हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। चलिए अब हम लोग आगे करेंगे, है ना, यानी इसको इतना में ही छोड़ते हैं क्योंकि लंबा वीडियो बन रहा है दोस्तों, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका थर्ड पार्ट बना देते हैं, ठीक है, एकदम आराम से देखते जाइए और 50 MCQ आप करके जाइए एग्जाम में, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग करते हैं शुरू। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा, पहला क्वेश्चन है कि जब ये क्या है, ये एक एल्कोहल है, एल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, आप दिखाते हैं, आपको बढ़िया से दिखाऊंगा तुम ना भाई, देखिएगा थोड़ा सा, हाँ, ये मान ली CH3, यहाँ पे
H है, O है, यहाँ H, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो ये कीटोन बनाता है। क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। तो 1 2 3 कार्बन के लिए एसीटोन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एसीटोन। आप यहाँ ऑप्शन में देखिए तो एसीटोन है, अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं भाई? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में चलने वाले हैं दोस्तों। अब चलिए रुकिए एक सेकंड, वो पेज खत्म हो गया है, इस पेज में करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 37 देखोगे तो यहां कहता है विषम लंबाक्ष क्रिस्टल तंत्र में अक्ष कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होते हैं। एक चीज आपको बता दे रहा हूं, यहां पे ध्यान रखिएगा कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तब होता है जब ये तीनों का मान 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बराबर 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए। ये एमसीक्यू करा रहे हैं दोस्तों। अभी बहुत सारा केमिस्ट्री का वीडियो और आने वाला है, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव आएगा 1 नंबर वाला भी, जिसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। ये तो ऑप्शनल वाला है, ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, वो भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मैं ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। और जो 1 नंबर वाला यानी ऑब्जेक्टिव जो आपको देने वाला हूं, जिसमें एमसीक्यू जो नहीं होगा, उसमें भी जितना क्वेश्चन देंगे दोस्तों, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। यूट्यूब क्या भैया, पढ़ाने ही छोड़ दूंगा। तीसरी बात, जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, ठीक है, उसमें से भी सारा क्वेश्चन पढ़ लेना। मैं 100% कह रहा हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में 70 में 70 लाओगे, लेकिन आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। और एक बात बता दे रहे दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, मैं बता रहा हूं दोस्तों। और एक बात, जो भाई जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, जिसका सबसे ज्यादा कमेंट होगा, उस भाई को इन सब चीजों का पीडीएफ अपना टेलीग्राम में आप लोगों को दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। घबराना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो शेयर मारिए ताबड़तोड़। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 38। क्या? क्वेश्चन नंबर 38 देखने वाले हैं। यहाँ कहता है ग्लूकोज एक उदाहरण है किसका? एल्डोहेक्सोस का। ग्लूकोज किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों? एल्डोहेक्सोस का ही उदाहरण होता है ग्लूकोज। देखो C6H12O6, यानी अगर देखें तो कार्बन दिखे 6, ठीक है, 6 कार्बन जब दिखे तो एल्डोहेक्सोस इसको कहेंगे, एल्डोहेक्सोस कहेंगे। तो ये एल्डोहेक्सोस का उदाहरण होगा, ये सब का नहीं होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39, क्वेश्चन नंबर 39। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है मोलल विलयन यानी मोललता की बात कर रहा है। वह विलयन है जिसमें 1 मोल विलय उपस्थित होते हैं। 1000 ग्राम विलायक में 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलायक में इतना लीटर विलयन में। आपको बता दे रहा हूं मोललता का डिफिनेशन। मोललता का डिफिनेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? मोललता का डिफिनेशन होता है 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो 1 केजी विलायक यानी 1000 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कहता है विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है किस पर? विलयन की प्रकृति पर, ऑप्शन नहीं होगा सही। विलायक की प्रकृति पर, ये भी नहीं होता है भैया। विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्या? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है निम्न में से कौन सा कथन गैल्वेनिक सेल के लिए सही नहीं है? क्या गैल्वेनिक सेल के लिए सही नहीं है? तो गैल्वेनिक सेल एनोड ऋणावेशित होता, बात सही है। कैथोड धनावेशित होता है, ये भी बात सही है। एनोड पर अपचयन नहीं होता है, एनोड पर अपचयन नहीं होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। इसका मतलब कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कथन सही नहीं है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है मोलर चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है मोलर चालकता का एसआई मात्रक प्यारे बच्चों? तो मोलर चालकता का एसआई मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हाँ,
अब क्वेश्चन नंबर 43 की ओर देखें तो निम्न में से किसका अस्तित्व नहीं है? PCl5 अगर देखा जाए तो P के पास 5 वैलेंसी होता है तो ये 5 गो बॉन्ड बना लेगा, ये 5 गो बॉन्ड बना लेगा। N के पास 3 गो बॉन्ड होता है, क्या गो? 3 गो, लेकिन यहां क्या गो दे दिया है? 5 गो, यहां दे दिया है 5 गो, जो कि संभव है ही नहीं, तो आगे क्यों बढ़ूं, यही हो जाएगा। निम्न में से किसका अस्तित्व नहीं है? इसका। हाँ, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखो, निम्न में से कौन संक्रमण तत्व है? अब यहाँ पे Hg तो नहीं होगा, Cd भी नहीं होगा, लेकिन यहां कह रहा है निम्न में से कौन संक्रमण तत्व है। अब बाबू लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा कि सर जिंक और इसमें किसका सिलेक्शन करूं। देखो भैया, जिंक जो होता है ना, जिंक में डी ऑर्बिटल कंप्लीटली भरा होता है, और जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली भरा होता है वो संक्रमण तत्व नहीं होता, तो ऑप्शन ये भी नहीं हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। अब कहता है निम्न में से Fe3 प्लस जेड मतलब परमाणु संख्या 26 दिया है का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो आ जाओ देखते हैं सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। यानी F26 का अगर देखा जाए तो हो जाएगा आर्गन, आर्गन 18, फिर 4s2 कितना हो गया, 18 2 20 और 6 बचा है, यानी 3d6 ये होना चाहिए। अब मिलाते हैं ऑप्शन, सर ये तो ए में ही है, क्या ए ऑप्शन सही होगा? भाई यहाँ Fe3 प्लस बोला है, Fe3 प्लस, तो सबसे पहले इसका अगर देखें तो बाह्य ऑर्बिटल से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इससे 2 गो निकलेगा, इससे एगो, तो क्या आएगा आप ही बताओ? 3d5 आएगा। ये ऑप्शन देखो कहां है, सबसे पहली बात तो ए नहीं है, बी भी नहीं है, ऑप्शन सी है इसका। क्या है? ऑप्शन सी। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, यहां पे बोल रहा है SN2 अभिक्रिया के प्रति निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? SN2 अभिक्रिया के प्रति बोल रहा है, ये तो नहीं होता भाई, हम लोगों को पता है ये नहीं होता, ये भी नहीं होता है। आयोडीन वाला टर्म सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे SN2 रिएक्शन में तो सबसे कम 1 डिग्री का होता है, हाँ सबसे कम 1 डिग्री का होता है, उससे ज्यादा 2 डिग्री का होता है, उससे ज्यादा 3 डिग्री का होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर हम यहाँ आई लगा दूं तो सबसे ज्यादा इसका हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे लोग बोलेंगे सर 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होना चाहिए, नहीं प्यारे बच्चों, 3 डिग्री का नहीं, बल्कि मिथाइल आयोडाइड का सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा मिथाइल आयोडाइड, 3 डिग्री नहीं होगा। आपको पता है ना कि सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, लेकिन इन तीनों से भी ज्यादा कौन होता है? मिथाइल आयोडाइड। कौन होता है? मिथाइल आयोडाइड होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब आता है ईथर बनाने की विधि को क्या कहते हैं, हम शॉर्टकट बता दे रहे हैं। ईथर बनाने की विधि को हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं, विलियमसन संश्लेषण। आप लोगों ने केन विलियमसन का नाम सुना होगा ना भाई, इसका रिएक्शन का याद रख लेना, केन विलियमसन बहुत बड़ा प्लेयर है भैया, केन विलियमसन छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, तो उस प्लेयर के नाम से याद रखना कि ईथर बनाने की विधि को हम लोग विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो ऊर्जा अभिक्रिया नहीं होगा, कैनिजारो अभिक्रिया भी नहीं होगा, फिटिंग अभिक्रिया भी, ईथर बनाने की इस महत्वपूर्ण विधि को क्या कहते हैं? फिटिंग अभिक्रिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, इनमें से, सही लिखा था जी, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ईथर बनाने की महत्वपूर्ण विधि को हम लोग विलियमसन संश्लेषण कहते हैं, लेकिन यहाँ विलियमसन संश्लेषण तीनों में से कोई नहीं है, ऑप्शन डी होगा। अब आते हैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। देखिए भैया, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक आएगा उधर से गिनती करना, 1 2 3 4 पर आ रहा है, 1 2 3 इधर से, तो गिनती करो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्स। 1 पर डबल बॉन्ड है इन, 3 पर ऑल है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, आप लोगों को ऐसे वीडियो एकदम मिलते रहेगा,
एकदम घबराना नहीं है दोस्तों, एकदम न्यू अपडेट देते रहेंगे और नया नया क्वेश्चन देते रहेंगे। आप लोगों को इस बार केमिस्ट्री में 70 में 70 दे के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। चलिए मिलते हैं आगे अब। जय हिंद दोस्तों।